ये चाय सुट्टा बार, ये जो नाम है, बट ये नाम आपको कैसे सूझा और आपने कैसे सोचा है? ट्रेडिशनली ऐसे नाम कोई रखता नहीं है। उस टाइम पे क्या मतलब ब्रांड तो थे नहीं। दिशा पटानी इतनी अच्छी क्यों लगती है? कारण क्या है? कारण ये है कि जब इतना सक्सेसफुल लड़का हो, इतना पैसा कमा रहा हो समझ गया आपका क्वेश्चन। एक दिन मेरे को एक बार मिला कि 17 साल के लड़के का कि बोला सर मैं बहुत डिप्रेस हूँ, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मैं क्या बोला भाई तेरी एक उम्र के बोला 17 साल। बोला अरे भाई तू रिलैक्स कर, चिल करे भी। उसका मैरिटल स्टेटस क्या है, लड़का बैचलर है, क्या है? इंडिया में एक ऐसा पेय पदार्थ है जिसे बेचकर अच्छे अच्छों ने अपनी किस्मत बनाई है। कोई इसे बेचकर प्रधानमंत्री तक बन गया तो किसी ने सक्सेसफुल स्टार्टअप शुरू कर लिए। आज उन्हीं में से एक मेहमान है हमारे साथ। प्लीज वेलकम चाय सुट्टा बार के वन ऑफ द यंगेस्ट स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर मिस्टर अनुभव दुबे। थैंक यू। अनुभव कैसे हो? एकदम फर्स्ट क्लास मजे में। यस। क्या बात है। आज आपका अनुभव हम चाहते हैं कि हम लोग दुनिया के साथ साझा करें, क्योंकि आपने बहुत यंग एज में इतना सब कुछ अचीव किया है। तो पहले तो मैं चाहता हूं कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं जो आपको जानते हैं, पहचानते हैं, नहीं भी जानते हैं, आपको जानना चाहते हैं, शॉर्ट स्वीट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अपने बारे में हो जाए, आपकी जर्नी के बारे में हो जाए तो मजा आ जाएगा। वैसे तो सब चीज है ही अरविंद भाई नेट में। तो यही है कि 2016 में चालू किया था इसको, और चाय सुट्टा बार को एक ऐसे घर वालों से छुपा के, और एक आउटलेट से चालू किया, करीबन 450 आउटलेट हो गए हमारे, और देश के बाहर भी है। बड़ा गर्व महसूस होता है कि इतना अचीव किया है स्टार्टअप के माध्यम से। मेरी जर्नी आ जाती है कि अनुभव जर्नी, मैं आज आपके माध्यम से बताना भी चाहूँगा। इसके पीछे अनुभव सिर्फ एक चेहरा है, लेकिन इसके पीछे जो पूरा अब शरीर में तमाम अंग रहते हैं। चेहरे का सिर्फ एक काम है, लेकिन बाकी अंग के बिना काम नहीं चलता। तो जैसे बाकी अंग हमारी पूरी टीम है, तो उनका जिक्र नहीं होता, तो वो उनका बताना बहुत जरूरी कि जो भी आज चाय सुट्टा बार है, तो एक तो हमारी पूरी टीम जिन्होंने मेहनत किया, हमारे को फाउंडर जो है वो आनंद, राहुल, हमारी पूरी टीम, और जितने कस्टमर हैं उनके वजह से ये स्टार्टअप है, और इनके वजह से इतना नाम है और हम लोग चल रहे हैं। फाइनली एक और चीज मुझे जाननी थी कि ये चाय सुट्टा बार, ये जो नाम है, बहुत मुझे मेरे कॉलेज के दिन याद आ गए। बट ये नाम आपको कैसे सूझा और आपने कैसे सोचा है? ट्रेडिशनली ऐसे नाम कोई रखता नहीं है, बहुत ही स्पेसिफिकली सोफिस्टिकेटेड नाम रखे जाते हैं कि जब भी कभी बिजनेस का नाम आता है। तो ये नाम ही क्यों सोचा? अरविंद भाई उस टाइम पे क्या मतलब ब्रांड तो थे नहीं, मार्केटिंग की तरह के हमने सोच के, हमको बड़ा लुभाया भी, हमको खुद हम लोग उटपटांग ही थे ही बचपन से हम लोग, तो उटपटांग हमको नाम भी बहुत लुभाया। हमको लगा कि लोगों को शायद ये अट्रैक्ट करेगा। चाय तो प्रोडक्ट था, चाय उस हिसाब से आ गया। सुट्टा हम बेचते नहीं है। बार का आउटलुक हमको बड़ा पसंद आता था, बड़ा भाता था कि यार अगर इंटीरियर होना चाहिए, बार जैसा इंटीरियर होना चाहिए, तो बार इसलिए हमने नाम रख दिया था। और बाकी फिर तो मतलब अभी इतना बढ़ गया आगे, तब उसको चेंज भी नहीं किया जा सकता। लोग हमसे क्वेश्चन बहुत पूछते हैं इस चीज के लिए, कई लोग एंडोर्स भी नहीं करते आपका नाम कैसे, लेकिन अब वो नाम है तो है। ये सवाल मैं पूछने भी वाला था कि सुट्टा आप बेचते नहीं हो, बार जैसा कोई सीन नहीं है, लेकिन नाम में आता है सुट्टा बार। तो उससे कितनी प्रॉब्लम्स आपने फेस करी हैं, और लिटरली कभी आपको लगता है कि यार एक बार और रिवाइज करते हैं नाम को? अरविंद भाई प्रॉब्लम तो फेस की है, लेकिन हमने अर्जित भी तो बहुत किया उसकी वजह से। नेगेटिव ना देख के पॉजिटिव देख के उसकी वजह से कितना मिला है। अगर चेंज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होगा तो चेंज करेंगे, लेकिन अभी तो गाड़ी चली रही है, होता है, हमको जरूरी लगता नहीं कि अभी चेंज करने की आवश्यकता है। हाँ, कई बड़ी जगह से कई बड़े लोग जो रहते हैं वो एंडोर्स नहीं करते हैं कि यार आप चाय सुट्टा बोलने में हिचकिचाते हैं, सुट्टा बार बोलने में हिचकिचाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम गलत नहीं करते हैं, नाम है। अच्छा, एक और चीज मैं पूछना चाह रहा था आपसे। चाय ऑब्वियसली इंडिया में बहुत चलती है, ठीक है, बट इसी को अपना बिजनेस बनाना, ये कैसे दिमाग में आया? इसके पीछे की कोई कहानी है क्या? जितने पैसे थे ना आनंद के पास में 3 लाख रुपए, उससे हम चाय ही बेच सकते थे। इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा तरीका नहीं। मन तो बहुत सारे, रियल एस्टेट करने का बड़ा मन था हमारा कि हम लोग रियल एस्टेट कुछ करेंगे। कहाँ रियल एस्टेट, 3 लाख रुपए में क्या मिलेगा? कुछ नहीं। वो चाय का हमको समझ में आया कि चाय बेची जा सकती है, चाय बेचे, चाय का स्टार्ट कर दिया। और देखा भी हम लोग हर जगह गली मोहल्ले में चाय तो सबको बेच लेते हैं, सबकी दुकान चल जाती है चाय की। करेक्ट। हम लोग सबसे सेफ चीज है कि चाय का खोलो, कम पैसे लग रहे हैं, जितने हम उसको खुल भी जाएगा, और सब लोग चला भी लेते हैं चाय का। तो सब चलाते हैं, तो हम तो पढ़े लिखे, हम चला ही लेंगे। हमने फिर वो थोड़ा सा एक एज रखा, कुल्हड़ वाला नाम, अतरंगी से रखा, वाइब हमने बहुत अच्छी बनाई। 2-3 चीज और नुस्खे हैं जो इंटरनेट बड़े फेमस है। गर्ल्स हॉस्टल पास में खोल दिया, ओहो, वो ज्यादा दोस्तों की भीड़ लेके आके बैठा के, जो डमी भीड़ से भीड़ बढ़ गई, वो 2-3 चीज यूज की तो चल गया। क्या बात है, क्या बात है। फाइनली जैसे आप बता रहे हो कि ट्रेडिशनल बिजनेस को आपने थोड़ा सा रिवाइज किया, रिवाइंड किया, आई कैन से,
तो क्या क्या ऐसे इम्प्लीमेंटेशंस आपने की, क्योंकि जनरली चाय थड़ी पे पीने में बड़ा मजा आता है, हम कॉलेज के दिन याद करते तो हमको अभी पता है कि सुबह उठते सबसे पहले हम लोग काम यही करते थे, ब्रश भी नहीं करते थे और सीधे थड़ी पे भागते थे चाय पीने के लिए। वो थड़ी होती थी कि भैया एक ऊपर तिरपान लगा हुआ है, 2 डंडे खटे हुए हैं और छोटी छोटी सी टेबल है, वही मिट्टी का सा प्लेटफॉर्म है, बैठे आराम से चाय पी रहे हैं, चाय पी के निकल लिए। ऐसे एनवायरनमेंट में चाय पी, वो सस्ती भी होती है, 5 रुपए की चाय मिल जाती है, 4 रुपए की चाय मिल जाती है। वहां से निकल के एक आउटलेट बनाना उसका, और फिर उसको एक नया तरीका देना चाय बेचने के, एक बिजनेस को, ये सब आपने उस वक्त कैसे सोच लिया, क्योंकि आप 6 साल से ये काम कर रहे हो? और मैं धीरे धीरे इवॉल्व हुए, तो अभी तो जो अभी चाय सुट्टा बार दिखता है वो उस समय नहीं था। ओके। उस समय तो अल्ट्राटेक का सीमेंट का वो बोर्ड लगा हुआ था, वो सीमेंट का गोडाउन था नीचे पूरा घुस के अंदर, मतलब 1 स्टेप नीचे 2 स्टेप नीचे उतर के जाना पड़ता था। बोर्ड लगाने पैसे भी नहीं थे, बोर्ड तो बहुत 1.5-2 महीने बाद लगा, फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली और सुंदर होता गया। तो पहले तो हम समवॉट उसी 7 रुपए से हम चाय बेचना स्टार्ट किए थे। हमने पकड़ा अपने ऑडियंस को, वो देखे कि उनको, आपको टपरी में अच्छा म्यूजिक सुनने को नहीं मिलेगा, करेक्ट, आपको अच्छा हाइजीन नहीं मिलेगा, आपको सेम उसी ग्लास को धो के आपको उसी ग्लास में चाय दे दी जाएगी, करेक्ट, हाइजीन नहीं मिलेगा आपको। अच्छा, अभी हमने स्टार्टिंग में जैसे हमने बताया कि हमने गर्ल्स ऑडियंस को टारगेट किया, तो आपको सौंदर्यता भी देखने को कम मिलेगी, और हम लोग एनवायरनमेंट भी पूरा उस हिसाब से बना रखा था, अच्छा म्यूजिक चल रहा है, बढ़िया सब चीज। तो हम लोग ने ऐसा बनाया कि हम लोग अपने एक ऑडियंस, एक टीजी के पार्ट को पहले अट्रैक्ट करेंगे उनको, फिर उनसे दूसरा टीजी भी अट्रैक्ट होगा। तो उस हिसाब से हमने थोड़ा सा कुछ किया और वास्तव में चल गया वो। क्या बात है, क्या बात है यार। मुझे एक और चीज समझ में नहीं आती है अनुभव, कि आप यार सिर्फ 23 साल के हो और 6 साल से आप ये बिजनेस कर रहे हो, मतलब आपने बिजनेस स्टार्ट किया ऑलमोस्ट 17 साल की उम्र। मैं जब हम 22 साल के थे तब चालू किया था, मैं 28 साल का हूँ अभी। ओह सॉरी, तो ये 28 साल के हैं, 22 साल में आपने शुरू कर दिया था, तो पढ़ाई के जस्ट बाद ही शुरू कर दिया था? पढ़ाई के साथ ही साथ यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, और यूपीएससी की तैयारी करते करते ही चालू कर दिया। करते करते क्या मतलब, पढ़ाई छोड़ ही दिया ऑलमोस्ट उसमें घुसने के बाद में, लेकिन जब तक नहीं चल गया था तब तक नहीं छोड़ी थी। तो घर वाले ऐसे नहीं बोलते थे यूपीएससी तैयारी कर रहा था, क्या कर रहा है, चाय बेच रहा है? घर वालों को पता ही नहीं था भैया, घर वाले अच्छा, पता ही नहीं था। घर वालों में मेरे पापा को नहीं जान गई थी, मम्मी को तो थी, तो उनको तो था ही कि पढ़ाई लिखाई करा के इतना पैसा बर्बाद करवा दिया और कुछ हुआ भी नहीं निकाल पाए, ना सीए निकाल पाए, ना क्या वो कैट निकाल पाए, ना तुम यूपीएससी निकाल पाए, तो था ही, लेकिन वो चल गया तो हो गया। क्या बात है। तो अब आपके माँ बाप कैसा फील करते हैं जब उनको? बहुत बढ़िया फील करते हैं। मम्मी तो मैं पहले ही फील बहुत अच्छा करती है मम्मी से कोई तकलीफ नहीं, और पापा को तो था, पापा भी बढ़िया करते हैं। एक और चीज मेरे दिमाग में आई, क्योंकि चाय का जो बिजनेस है ट्रेडिशनली सबसे सस्ता होता है शुरू करना, तो चाय की थड़ियां जगह जगह पर है, ऐसे में कंपटीशन और बढ़ जाता है कि आपको उसको तो कॉन्कर करना ही, जो सस्ती चाय बेच रहा है, फिर ऊपर से जिस सेगमेंट में आप है वहां पे भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं, कभी फील नहीं होता, और मतलब ऐसा इनसिक्योरिटी फील नहीं होता कि यार हमारा बिजनेस कैसे चलेगा? और सेकंड, अगर इनसिक्योरिटी फील होता है तो उसको ओवरकम करने के लिए चाय सुट्टा बार एक्चुअली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या कर रहा है? सबसे पहले तो बहुत बड़ा मार्केट है भाई, इसमें बहुत ही बड़ा मार्केट है, हम जैसे और भी प्लेयर्स आ जाएंगे तो आई थिंक सबका फुलफिलमेंट हो जाएगा। एक तो ये, सेकेंडली हम लोग अपने कॉम्पिटिटिव स्टडी बहुत क्लोजली करते हैं कि उनके में क्या त्रुटियां हैं, क्या, और कस्टमर को क्या चाहिए। तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट और इनोवेशन तो कंटिन्यूसली होना ही चाहिए, और आपको लगेगा यही एक फाइनल प्रोडक्ट हो गया, अब इसके अलावा हमको कोई जरूरत नहीं है, तो वहाँ पे फिर आप फंस जाएगी आपकी गाड़ी। तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट और इनोवेशन हम लोग हमेशा करते रहते हैं। इट्स नॉट जस्ट चाय जिसको हमको बेचना, बस और भी जो प्रोडक्ट उसके साथ में है, और भी जो इंटीरियर और जो वाइब लगती है, वो हम लोग कॉन्स्टेंट उसमें मॉनिटर करते हैं, उसमें काम करते रहते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं, अनुभव दुबे से पूछा जाए कि पिछले 6 साल में जो चाय सुट्टा बार में आपने 3 सबसे बड़ी लर्निंग्स जो आपने सीखी हैं, जो आप शेयर करना चाहते हो, वो क्या होंगी? बहुत सारे, तो हर चीज़ ही चाय सुट्टा बार में 6 साल से हमने सीखी है। जो दिखता है एग्जैक्टली वो असली में होता नहीं है मार्केट में। एक भ्रांति भी होती है मार्केट में, ये मैंने चीज़ सीखी है मार्केट में उतरने के बाद में। और एक चीज़ और इसके साथ में है कि जो दिखता है वही बिकता है। तो मतलब लोग जो दिखाते हैं वो नॉट नेसेसरली वो हो, जस्ट बेचने के लिए दिखाते हैं। मैंने पर्सनली ये चीज़ देखी है कि अगर आपका मोटिव अच्छा है, अलॉन्ग साइड मतलब आप बिजनेस तो अच्छा करिए और पैसे तो आपको कमाने ही पड़ेंगे, लेकिन आपका मोटिव अच्छा है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आपकी लाख आपके पास डाउनफॉल्स आ जाए, लेकिन आप वापस से स्टैंड अप हो जाओगे उस चीज़ में। करेक्ट। और थर्डली मुझे लगता है कि किसी भी स्केल में हो बिजनेस के, मेड भी आप बहुत बड़े स्केल पे हो, मेड भी आप बहुत कम स्केल पे हो, आपकी टीम मजबूत होना बहुत ज़रूरी है।
करेक्ट। बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अकेले काम कर ही नहीं सकते हैं, आपकी टीम को मजबूत होना बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया अनुभव। काफी लोगों को इंटरेस्ट होता है जो बिजनेस की बात आती है तो ऑब्वियसली पूछना चाहते हो कितना कमाते हो, है ना। इंडिया में एक कॉमन क्वेश्चन है कितना कमाते हो। 2-3 कॉमन क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन ये है, तो इसका आंसर आप कंपैरिजन करते हैं थोड़ा सा। अभी जैसे अनुभव ने शुरू किया था और अब क्या डिफरेंस है, कितना कमाते थे और कितना कमाते? ओ माय गॉड, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। बहुत डिफरेंस। जब स्टार्ट किया था तब तो स्टार्ट करने के बाद भी कुछ नहीं निकाल पाते थे, नहीं निकालते थे। एक्सपेंशन करना था, नहीं निकालते थे। हमने 2-3 साल पहले निकालना स्टार्ट किया, जब से हमने कंपनी इनकॉर्पोरेट, मतलब हमने प्राइवेट लिमिटेड बनाई है। पहले हमारी फर्म थी, तब हमने स्टार्ट किया निकालना, सैलरी विड्रॉ करना स्टार्ट किया। उसमें जमीन आसमान का अंतर, बहुत ज्यादा अंतर है। कंपनी का टर्नओवर क्या है और अनुभव की खुद की वर्थ कितनी है? अब इसमें थोड़ा सा कंपनी का जो क्यूमुलेटिव टर्नओवर होगा, मुझे लगता है भाई वो करीबन 150 करोड़ के ऊपर का ही होगा, ज्यादा ही हो गया होगा। मेरा पर्सनल वर्ड तो मैं नहीं कैलकुलेट करता, मुझे नहीं लगता कि मैं सही होऊंगा इसको गणित को बताने वाला। आप बताइएगा जब मैं आपको बताऊंगा ऑफ कैमरा कि मैं कितना कमाता तो वर्थ कितना होगा। ठीक ठाक है, मतलब हाँ, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है हमारी आज भी। जैसे हम तो कभी काम करना नहीं बंद करेंगे, आज भी काम करना बंद कर दे तो 80 साल तक हम, हमारे बच्चे, हमारा पूरा परिवार खा पी लेगा, सुखी जीवन जी लेगा, इतना है। क्या बात है, क्या बात। अब दूसरा सवाल जनरली पूछा जाता है, जब इतना सक्सेसफुल लड़का हो, इतना पैसा कमा रहा हो तो आपको क्वेश्चन अब पूछ लीजिए आप। तो दूसरा सवाल ये कि लड़का शादीशुदा है, उसका मैरिटल स्टेटस क्या है, लड़का बैचलर है, क्या है? तो मुझे तो पता है, लेकिन मैं चाहता हूँ लोग आपके मुंह से सुने। तो अनुभव का इसमें अनुभव कितना है? अनुभव तो कहाँ है इसमें, बैचलर ही है अरविंद भाई। लेकिन अभी आपका सजेशन को थोड़ा सोचना पड़ेगा। आज जब से हम मिले तब से इसी के बारे में बात हो रही है। और ये मेरे को तब से सजेस्ट कर रहे हैं कि भाई तू शादी कर ले। अब इन्होंने कई सारे एग्जाम्पल भी दे दिए कि शादी क्यों करनी चाहिए और शादी में करने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो ये भी सीख रहा हूँ अरविंद भाई से, देखते हैं। फाइनली ही इज बैचलर, तो अपनी अर्जियां लगा सकते हो लड़कियां। आप इनके चाय की थड़ी पे इनको देखते होगे या फिर बैठे होगे, आज आप अर्जियां भी लगा सकते हो। ही इज बैचलर। सो फाइनली अब मेरा जो सवाल है थोड़ा पर्सनल लेवल पे जाएगा। इतनी कम उम्र में इतना पैसा अचीव किया, शादी आपने अभी तक करी नहीं है, मोटो क्या है लाइफ का, क्या करना चाहता है अनुभव? 2 अलग अलग इसमें मोटो हैं। एक तो यूनिवर्सल मोटो रहता है कि आदमी को खुश रहना है, सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। तो मतलब उसके लिए जो भी मीडियम लगता है, उसके लिए जो भी माध्यम लगता है, उस गोल के लिए वो करते रहते हैं। जैसे काम कर रहे हैं, वो भी खुशी का एक पार्ट है कि खुशी मिलती है काम करने। दूसरा कि हमारा एक विजन है अरविंद भाई के इस कंपनी को देश की, मतलब इस दुनिया की सबसे बड़ी चाय कंपनी बनानी है। बहुत बड़े देश का नाम रोशन। इतने बड़े बड़े आप जायंट देखिए ना, फूड के इतने बड़े बड़े जायंट्स हैं, आप जानते हो, नाम लेने की आवश्यकता ही नहीं है। सब वेस्टर्न डोमिनेंट है। इंडियन फूड की इतनी डिमांड है बाहर, इतना रिस्पेक्ट है इंडियन कुजिन। तो हमारे जैसा एक ब्रांड क्यों नहीं हो सकता जो ग्लोबली रिप्रेजेंट करे? वो बनना है, उसके लिए करेंगे मेहनत, तो लगे हुए हैं। और हमारे फूड से फायदा दूसरे लोग उठा रहे हैं, बिल्कुल उठा रहे हैं, अपने नाम से यूज करते हैं। और हम लोग फूड सरप्लस कंट्री, मतलब हम लोग का प्रोडक्शन इतना अच्छा होता है, हमारे यहाँ पे खेती इतनी अच्छी होती है, क्यों नहीं हम फूड में राज कर सकते? करें। करेक्ट। बाय द वे मैं आपको बताता हूँ कि चाय सूटा बार के सिर्फ नेशनल लेवल पे ही इनके आउटलेट्स नहीं है, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी हैं। सो वो जर्नी के बारे में वो बड़ा इंटरेस्टिंग है यार, एक इंडियन कंपनी होने के बावजूद भी। और वो चाय जैसा ट्रेडिशन, जनरली हमारी जो इंडियन टी होती है, वो बाकी देशों में जो चाय मिलती है वो थोड़ी उससे अलग होती है। फिर भी आपने एक्सपेंशन के बारे में सोचा, इंटरनेशनली एक्सपेंड भी किया, वो जर्नी थोड़ा उसके बारे में बताइए। 2020 में मौका मिला, मतलब मौका तो हमको पहले मिला था। हमारे एक क्लाइंट है जबलपुर के, वो बड़े अच्छे हैं दोनों। उन्होंने एक जरूर सपना देखा था कि चाय सोडा बार को दुबई लेके जाएंगे। क्या बात है। तो उन्होंने ही हमको सपना बेसिकली दिखाया कि हम लोग इंटरनेशनली जा सकते हैं। तो हम लोग 2020 में हमने खोला पहला आउटलेट। कहाँ पे? दुबई में, करामा में। बहुत बढ़िया। और बड़ा अलग था, मतलब दुबई की चकाचौंध में तो आदमी थोड़ा सा, एक समय पहली बार जीवन में कोई पूरे खानदान से नहीं गया, हम गए तो एक बार तो हम पहले खुद ही बहुत चक्के हुए, कहाँ आ गए यार। तो एक बार तो हमारा ट्रिप ऐसा चला गया, फिर हम लोग सीखे, देखे कितना स्ट्रिंजेंट है भाई वो। हाथ धोने के लिए भी आपको नी का इस्तेमाल करना है, पैर दबा के टैप को यूज करना है, 3 तरह कलर के चक्कू रहते हैं उसमें, क्या क्या काटने, टेम्परेचर अलग तरीके के सेट, इतना गंदगी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपको ब्लैक लिस्ट कर देते हैं। हम डरे हुए, लेकिन फिर जैसे तैसे चालू किया। लोगों ने हमसे बोला भी कि नहीं चलेगा। चलेगा, क्यों नहीं चलेगा? हमारा देश का कई दोस्तों से कम है क्या? हर जगह पे तो भाषा और स्वाद बदलता है। अभी देख लीजिए बेंगलोर में और नॉर्थ में बहुत अंतर हो जाएगा आपको। तो हम बोले कि हमारे देश के अंदर ही बहुत सारे देश हैं, तो अगर हम अपने देश में अलग अलग देशों में चला सकते हैं, ऐसी जगह पे जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है, उसमें भी इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी डोमिनेटेड अगर वो जगह है, करेक्ट, मतलब एक तरह से देखा जाए तो देसी क्राउड है वहाँ पे, तो हम लोग क्यों नहीं चला सकते? तो
चल भी गया वो, बहुत बढ़िया, एक आउटलेट चला, दूसरा खोल दिया, दूसरा खोल के अभी तीसरा चला खोलेंगे अभी। बहुत बढ़िया, क्या बात है। मतलब मैं यही क्वेश्चन में पूछना चाह रहा था कि हमारे चाय बनाने का स्टाइल थोड़ा अलग है। वो अलग रहता है हर जगह पे। अब जैसे कई लोग विदेश में लैक्टोज इंटॉलरेंट रहते हैं, मतलब दूध नहीं पी सकते, तो काली चाय पियेंगे, चाय तो रहेगी ना। और हम बताते हैं आपको, चाय पीने वाले इंडिया में कम, हम लोग को लगता है हम बहुत चाय पीते हैं, हम लोग चाय पीने वाले देशों में बहुत पीछे हैं अभी भी कंजप्शन में। चाय हम लोग प्रोडक्शन में सेकंड नंबर में, कंजप्शन में हम लोग 29 रैंक में आते हैं। ओह, 29वें नंबर में हमारा वो लगता है। टर्की, इंग्लैंड, ये हमसे पहले वाले हैं, ये फर्स्ट सेकंड वाले हैं। अच्छा, वहाँ चाय का कंजप्शन ज्यादा है, हमसे ज्यादा है। फर्स्ट में हम 29वें नंबर में आते हैं कंजप्शन। सोचिए आप कितना चाय पीते होंगे, तो वहाँ पे बाहर और ज्यादा अपना पोटेंशियल है, पोटेंशियल पैसा दोनों। फाइनली थोड़ा और आगे चलते हैं। आपके चाय के जो चाय सुट्टा बार है, अगर किसी को चाय सुट्टा बार का आउटलेट, क्योंकि आपने बोला कि उसमें इतना इन्वेस्टमेंट नहीं होता जनरली, पहले हम जानना चाहते हैं कि एक अगर चाय सुट्टा बार का आउटलेट किसी को खोलना हो तो क्या इन्वेस्टमेंट उसको करना पड़ेगा और वो किस तरह से आगे परस्यू कर सकता है? ये इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है कि किस एरिया में खोलते हैं, डिपेंडिंग ऑन आप कितने बड़े एरिया में खोल रहे हैं। 15 से करीबन 25 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट लगता है, जिसमें मशीनरी, हमारी फीस, आपका सारा ये तामझाम इंटीरियर वगैरह सब आ जाता है। ओके, और रेंटल्स वगैरह सारी चीजें करीबन 20 तो लग ही जाता है आजकल। फाइनली चाय ठीक है, चाय सुट्टा बार आप एक्सपेंशन कर रहे हैं और मार्केट भी बहुत बड़ा है, लेकिन चाय सुट्टा बार में पहले तो मैं जानना चाहता है कि कौन कौन से प्रोडक्ट बिकते हैं और आगे आप इसमें क्या फ्यूचर देख रहे हैं? आपको लगता है कि नहीं यार, ये धंधे में ही इतना सब कुछ हम लोग कर लेंगे कि हमारा हो जाएगा, या फिर कुछ और एक्स्ट्राऑर्डिनरी करने की भी सोच रहे हैं? चाय सुट्टा बार के अलावा आप पूछ रहे हैं? चाय सुट्टा बार के अलावा तो क्या करेंगे अभी भाई, हम लोग को अभी हम लोग लगा कि हम लोग पूरा समय इसी में तो ज्यादा अच्छा है, इसी को पहले पूरा अच्छा तगड़ा कर लेते हैं। ये दिमाग भटकेगा तो ना ये रह जाएगा ना वो रह जाएगा, तो इसको पहले मजबूत करेंगे, फिर देखेंगे अगर कोई दूसरा करना हो तो। इसी में डोमेन अलग, भले जैसे कि हम और इसमें दूसरे आर्टिकल्स के साथ आ जाए, लेकिन वो चाय सुट्टा बार के बैनर के अंदर ही रहना चाहिए, और कुछ अलग नहीं। चलो, फाइनली स्टार्टअप्स इंडिया में एक डिकेड ऐसा चल रहा है जहां पर बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट फिर भी अनुभव क्या कहता है कि इंडिया में जो स्टार्टअप कल्चर अभी चल रहा है उसमें 3 प्लसेस क्या हैं जो आपको बड़े अच्छे लगते हैं कि यार ये 3 चीजें काफी फेवर कर रही हैं हमारे स्टार्टअप को या किसी भी स्टार्टअप को, और 3 ऐसे चेंजेस जो माइनस होंगे तो ऑब्वियसली आप चेंज करना चाहोगे, 3 ऐसे चेंजेस आप करना चाहो हमारी पॉलिसीज में, जो इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसीज है उसके अंदर? ये सब चीज तो मैं ज्यादा पॉजिटिव एंगल देखता हूँ। ओके, तो मुझे तो हर चीज़ बहुत अच्छा दिख रही है। इंडिया में ये एरा चल रहा है, स्टार्टअप का बूम चल रहा है। लोग मतलब हम जैसे छोटे मोटे स्टार्टअप वालों को भी लोग आजकल बहुत सेलिब्रिटी जैसा बना दिया है। अच्छी बात है कि स्टार्टअप्स के लिए लोग मतलब इंटरेस्टेड इतना ज़्यादा है, और लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं और कुछ करने का सोच रहे हैं। ये तो बड़ा अद्भुत सी चीज़ है, बहुत नई सी चीज़ है। ये मुझे लगता है कि चलना चाहिए, हमारी इकोनॉमी को भी यही ग्रो करेगा आगे, यही लेके जाएगा। जो स्टार्टअप आर्मी इंडिया बना रहा है, इंडियन गवर्नमेंट इतना ज़्यादा अप्रिशिएट कर रही है, नई नई पॉलिसीज लेके जा रही है, लोग उससे बेनिफिट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं उस पर मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन एटलीस्ट रिकॉग्नाइज कर रही है स्टार्टअप को, स्टार्टअप कल्चर को रिकॉग्नाइज कर रही है। शार्क टैंक इंडिया जैसे कई सारे शोज जो हैं, जिससे पेनिट्रेशन जो है स्टार्टअप कल्चर का, ये एक पर्टिकुलर हाउस होल्ड तक जा चुका है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। एक चीज़ जो मुझे थोड़ी सी लगती है कि इंडिया में स्टार्टअप कल्चर के बाद में एक फंडिंग का दौर चला है। मैंने ये देखा, हालांकि मैं उस चीज़ में अगेन मैं इतना अनुभवी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने खुद कभी फंडिंग नहीं उठाई, मैं बूट से आप लोग, तो हमको लगता है कि वैल्यूएशन का गेम ज़्यादा है rather than प्रॉफिट मेकिंग का। हो सकता है आगे चल के कई स्टार्टअप प्रॉफिट मेकिंग हो, लेकिन कई, मेरे को लगता है कई जब ये बबल बस्ट होगा तो बिल्कुल मतलब जीरो प्रॉफिट, लॉस में रह जाएंगे वो। तो मुझे लगता है कि वैल्यूएशन ज़्यादा लोगों को वैल्यू क्रिएट करने में एक ध्यान देना चाहिए। करेक्ट। प्रॉफिट मेकिंग में तो ज़रूर ध्यान चाहिए, लेकिन हालांकि ये चीज़ हर जगह पे नहीं अप्लाई होती। कई डोमेन में ये बिल्कुल अप्लाई नहीं होती, जिसमें अपनी फंडिंग लगती ही लगती है, उसमें बिना फंडिंग के काम नहीं। फॉर एग्जाम्पल हेडटेक किया गया अपन बात, आपको उसमें फंडिंग लगी, उसमें आप कर नहीं सकते कि मार्केट इतना बड़ा है। बूटस्ट्रैप को भी ज़्यादा आदमी को अंडररेटेड नहीं समझना चाहिए, उसको भी वो उस चीज़ को करना चाहिए। कैलकुलेटर रिस्क लेना चाहिए। जितने भी यंग एंटरप्रेन्योर हैं, एकदम कई लोग ऐसा लगता है कि स्टार्टअप समझ के कूद गया, पूरा पैसा लगा दिया, जितना भी सेविंग के निपट गए, पैसा खत्म हो गया। तो थोड़ा सा उस चीज़ को भी ध्यान में देके चलना चाहिए। हाँ। क्या बात है। बिजनेस की तो काफ़ी समझ है आपको, हर बार जब बात करते हैं हम लोग तो बड़ा अच्छा लगता है। थोड़ा पर्सनली अनुभव को जानते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी मतलब ये काम हो गया, आप डेली अपनी टीम के साथ बैठते हैं, इन काम पे ध्यान देते हैं, अनुभव की हॉबीज क्या है इस काम के अलावा, स्टार्टअप के अलावा और क्या करते हैं? मेरे को तो बहुत मजा आता है कोई भी स्पोर्ट्स में। ओके।
कोई भी स्पोर्ट बड़ा मजा आता, मतलब मेरे को अभी जैसे मैं पता ना, सिर्फ क्रिकेट खेलने के लिए जा रहे हैं बैंगलोर से, हाँ, तो क्रिकेट में कोई सा भी पूल खिला लो, कोई सी एक्टिव वॉलीबॉल खिला लो, एक्टिविटीज किसी में भी, उसमें बड़ा मजा आता है। दोस्तों के साथ में रहने में बहुत मजा आता है। घूमने कहीं निकल जाओ, गाड़ी उठा कहीं चले जाओ, घूम के आ जाओ, प्रकृति के आसपास में वो बड़ा अच्छा लगता है, हरियाली बड़ी अच्छी लगती है। थोड़ा करके बुक पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तो ये 2-3-4 चीजें हैं। नहीं, मैंने सुना आप शायर भी बड़े अच्छे लिखते हैं। हाँ, लिखता हूँ मैं, लिखता जरूर हूँ, लेकिन अभी शायरी वाली मुझे लगता है बहुत आउटडेट हो गई। अरे क्या बात कर रहे हो, लोग पसंद नहीं आता, तो मैं उसको थोड़ा कम कर दिया हूँ मैं। नहीं ऐसी बात नहीं है, आप 2 लाइन सुनाइए, मैं कहता हूँ कि अरे जो ऑडियंस देख रही होगी वो इसे सबसे ज्यादा एंजॉय करेगी। तो जो लाइन है आपको याद आती है? मुझे रिकॉल करना पड़ेगा। एक मैंने वो लिखा था संदीप माहेश्वरी जी के उसमें, अब मुझे वो रिकॉल करना पड़ेगा। मैंने उस पर बेसिकली लिखा था, जो लोग बोलते हैं कि सब चीज किस्मत से भी इनको मिल गई, ऐसे इनका चल गई दुकान, तो एक चल गई, अब ये बड़े फिलोसफर बने घूम रहे हैं। तो उनके लिए लिखा है कि हाँ बेशक सितारे चमके हैं हमारे, अब बेशक सितारे चमके हमारे, पर ये घर बैठे तारे गिनने की नहीं कमाई है। हाँ बेशक सितारे चमके हमारे, पर ये घर बैठे तारे गिनने की नहीं कमाई है। ये जो चमक है हमारे सितारों में, ये हमने गलियों में मेहनत की। क्या बात है, क्या बात है। वैसे लाइन सुनी थी, पर मैंने वो सुनी थी एक सेशन में, संदीप सर के सेशन में, बट अभी लाइव सुन के तो और मजा आ रहा है यार। ही इज अमेजिंग, ही इज रियली अमेजिंग। अच्छा अनुभव, थोड़ी सी और डीप डाइव करते हैं आपकी लाइफ। मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि अनुभव के लिए लाइफ का एक ऐसा मोमेंट जिसमें उसको लगा होगा, अनुभव को लगा हो कि मैंने सब कुछ खो दिया, ऐसा लगता है आज, ऐसा कोई मोमेंट है लाइफ में? हाँ आया तो है, मतलब एक बार तो मैंने आपको बताया, जब डायबिटीज निकली टाइप 1 वाला, तब एक बार लगा था कि यार ये क्या ही हो गया, तो सब लगता है कि अब बचे ही नहीं, तो एक वो लगा था। और दोबारा और भी बेकार लगा, जब कोविड आया था। कोविड के टाइम पे क्या हुआ था कि हम सब चीज़ तो अच्छी थी, मतलब एक तो नेगेटिव कैश फ्लो में जाते, पैसा बर्बाद हो रहा था पूरा, सब जगह किराया भाड़ा लग रहा था। दूसरा एक हमारा एक लड़का था हमारे पे काम करता था, बड़ा उसको भाई जैसे मानता था, मेरे कजिन का बहुत अच्छा बेस्ट फ्रेंड, मतलब ये समझ लीजिए। उसके पापा नहीं थे, काम भी अच्छा करता, रख लिया था मैंने उसको एकदम स्टार्टिंग से, जब से हमने अपना ऑफिस डाला था। तो जब हम उसे सैलरी नहीं दे पा रहे थे कोविड के टाइम पे, हमने सोचा अपने घर वाले हैं, हम सब अपने सैलरी काट रहे हैं, तो उसकी भी काट लें। तो उसने क्या किया, टीम तोड़ के दूसरे कॉम्पिटिटर के साथ मर्ज हो गया वो। तो वो बड़ा एक मतलब ऐसे 1-2 इंसिडेंट हो गए थे, तो डाउनफॉल हो गए थे, हो गया, ठीक है। देखो बिजनेस में तो ये सब चलता रहता है, तो बिजनेस में उस पॉइंट की बात नहीं करूंगा मैं। मुझे लगता है कि हेल्थ इज एवरीथिंग, क्योंकि आप सलामत हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। सही बात। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब तो हुआ, अगर हम सलामत है, हमारा दिमाग है, हम वापस से खड़ा भी कर सकते हैं। हाँ। लेकिन हेल्थ के ऊपर बात करना चाहूंगा। इस पर्टिकुलर मोमेंट पे जब आपको पता लगा कि यार आपको डायबिटीज है, आप एक ऐसी सिटी में रहते हो जहाँ पर लोग उठते ही इसलिए कि हम खाना खाते क्या खाए नया आज। और मुझे लगता है कि अनुभव को भी बहुत ज़्यादा शौक होगा खाने का। जब आपको ये पता लगा कि आपको इस तरह की डायबिटीज़ है, जहाँ पर आप अब सेलेक्टिवली, आपको बहुत ही सिलेक्टेड वे में खाना पड़ेगा, आप कुछ भी नहीं खा सकते हो रैंडमली, पहला तो रिएक्शन क्या था उस मोमेंट पे, जब ऐसी चीज़ जिंदगी में आती है जहाँ पर आपको लगता है अरे यार मैंने तो ये इतनी बड़ी बीमारी मेरे लग गई, कैसे लग गई, ओवरकम कैसे किया उसको? पहले तो लगा कि पता नहीं जमीन ही खिसक गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि धनतेरस के दिन निकली थी, दिवाली के 2 दिन पहले। ये बात है 2000, अरे 1 साल पहले की। 1 साल पहले? 1 साल पहले की। तो पहले तो समझ में नहीं आया कि हो क्या गया है मेरे को, एकदम से मतलब क्या है ये, तो मेरे को हो कैसे सकता है, मेरे जैसे फिट आदमी, मतलब मैं हमेशा फिट रहा, हमेशा से फिट रहा मैं। 2 महीने पहले मैंने DMCC मेडिकल 2 का एग्जाम भी क्लियर किया था, वो बिल्कुल एकदम फिट, कुछ था ही नहीं, एकदम से वेट लॉस होना स्टार्ट हो गया और ये निकल गया। और बहुत ज़्यादा जो रेंजेस आई थी शुगर की, मतलब वैसी थी कि मतलब लाखों में कोई बच जाता है, बड़ी मुश्किल से गनीमत होती है तो बच जाता है, तो मैं बच गया। तो ये था। और ओवरकम करने के लिए अब हम मम्मी पापा को बड़े मेरे दुखी रहते थे, कोई किसी लड़के किसी बच्चे के मम्मी पापा दुखी होंगे, तो मैंने बोला कि यार ये कहाँ घर पे पड़े पड़े क्या कर लेंगे, निकलते हैं साला बाहर, देखा जाएगा जो होगा। तो पहले तो उसको समझा, और कई लोगों को देखा जिनको थी, उन्होंने बहुत अच्छे से मेंटेन की, तो उनसे इंस्पिरेशन ली। बहुत बढ़िया। फॉर एग्जांपल वसीम अकरम साहब हैं, वो पाकिस्तान के जो क्रिकेटर हुआ करते थे, कैप्टन हुआ करते थे, उनको भी थी जुवेनाइल डायबिटीज, जब भी वो इसी एज के थे तभी से उनको हुई। तो बोले उन्होंने भी गजब मेंटेन किया है, हम भी मेंटेन कर लेंगे, हम भी जी जाएंगे जैसे वो जी रहे हैं। हाँ, जुबान में लगाम लगाना पड़ेगी बहुत। मैं जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मैं हमेशा से बहुत ज़्यादा फूडी रहा हूँ, मतलब इतना खाता था जिसके हर कुछ खाता था मैं। तो मेरे लिए बड़ा, अभी भी मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क है। जैसे भी आप घर बैठे थे, मिठाई आ गई तो मैं एक बार टेस्ट किया, दोबारा वापस टेस्ट किया, क्योंकि मतलब मैं बहुत बड़ा फूडी हूँ, तो मुश्किल तो थोड़ी पड़ती है, लेकिन
अब वही है कि आदमी कितना डिसिप्लिन लाइफ में रह सकता है। तो एक ऊपर वाले ने मुझे ये भी सिखा दी कि अब डिसिप्लिन रह के बताओ, प्रोफेशनल लाइफ में रहते हो, पर्सनल में भी रह के बताओ। क्या बात है। तो ये मीठा बन गया। मीठा क्या, कुछ भी नहीं खा सकता, एक रोटी भी नहीं खा सकता बिना इंसुलिन लगाए। बहुत बढ़िया यार, ये चीज़ मुझे एक्चुअली पहले पता नहीं थी, लेकिन जब मुझे पता लगा तब मेरी रिस्पेक्ट अनुभव के लिए और बढ़ गई कि इतना सब कुछ देखने के बाद लाइफ में एकदम चिल्ला है बंदा। मतलब आप जब अनुभव से मिलोगे आपका एक अनुभव अलग ही होने वाला है। मैं तो पर्सनली मैं बोलूंगा कि आप अनुभव को जहां भी मिल जाए एक बार उसके साथ बैठ के 5 मिनट बात जरूर करना। ही इज अ चिल काइंड ऑफ गाय, आई कैन से। अच्छा, बाकी इसके अलावा और क्या शौक है? मुझे पता आप क्रिकेट बहुत कहते हो, स्पोर्ट्स का शौक है, और इसके अलावा थोड़ा बहुत लिख लेते हो आप। इसके अलावा और क्या शौक रखते हो आप? घूमने फिरने का जो मैंने आपको बताया, ऐसा कोई नवाबी शौक नहीं है मेरे पास में। लेकिन बस यही है, मतलब मेरे दोस्तों, मेरा परिवार ही मेरे दोस्त रहे, हॉस्टल में रहे, तो दोस्तों के साथ हम लोग मटर गश्ती बहुत करते हैं, कहीं चले गए, अरे बहुत, मतलब दोस्तों के इर्द गिर्द ही मेरा जीवन घूमता है। तो हम लोग कुछ ना कुछ उपटांग करते रहते हैं, गाड़ी लेके उठ के कहीं चले गए, घूम लिया, कहीं भी चले गए, जो मन किया, कहीं भी कुछ नया सपना बन। जैसे हम लोग का एक बड़ा मन है फार्म हाउस, तो हम लोग फार्म हाउस बनाने में इतना हुआ है कि फार्म हाउस बनाएंगे, घोड़े वोड़े रखेंगे, तो उसमें भी लगे हुए हैं। तो ऐसा कुछ हॉर्स राइडिंग का बड़ा शौक है, बहुत शौक है। अच्छा, लाइफ में अभी लो मोमेंट्स की हमने बात कर ली, जो आपने 2 बताए, जिसमें से एक के बारे में आपने शेयर भी की अपना एक्सपीरियंस। लाइफ का एक ऐसा मूवमेंट जब आप बहुत ज्यादा खुश थे, आपको लगा यार जग जीत लिया मैंने आज, वो कौन सा? जब मैंने TEDx दिया, तो TEDx की वजह से खुशी थी, लेकिन उतनी 4 गुना ज्यादा बढ़ गई जब मतलब वहां पे क्या हुआ कि मैंने अपने TEDx में बताया कि आज तक मैंने पापा को स्पीच हग नहीं किया है, और मेरे पापा सामने ही बैठे थे, तो उनके सामने स्टोरी बताने में पापा ज्यादा बात नहीं करते, मतलब थोड़ा सा रिस्पेक्ट है, तो थोड़ा डरते हैं, मतलब स्टार्टिंग से। तो सामने ही बैठे हुए थे, मैंने बोला कि आज तक मैंने कभी पापा को गले नहीं लगा। तो जैसे ही स्पीच खत्म हुई तो सब लोग वोटिंग करने लग गए, तो पापा को बुलाया गया स्टेज में, तो मैं हक किया। तो वो मतलब मेरे जीवन का आज भी मुझे लगता है कि सबसे बड़ा अचीवमेंट ही कि मेरे पापा को मैंने गले लगा लिया। क्या बात है, बहुत बड़ी चीज है। बहुत बढ़िया यार, ये तो मुझे देखना पड़ेगा। रिकॉर्डेड है? हाँ, रिकॉर्डेड है, और वो है। अरे फाइनली हमारे जो ब्रीफ राउंड था, जहाँ पे जो क्वेश्चन हम लोग पूछते हैं बहुत ही इत्मीनान से हमारे गेस्ट आंसर देते हैं, वो राउंड यहाँ पे होता है खत्म। अब हम अगले राउंड पर चलते हैं अनुभव। फाइनली ये राउंड में तो बहुत मजा आया, बहुत सारी चीजें और नई जानने को मिली मुझे भी, और मुझे लगता है कि हमारी ऑडियंस को भी जानने को मिली होंगी। अब हम अगले राउंड की तरफ चलते हैं। हमारा अगला राउंड है रैपिड फायर। अब इस राउंड में हम लोग क्या करने वाले हैं, जैसे अभी आपने इत्मीनान से आंसर दिए हैं, एकदम चिल, अभी जल्दी देने हैं आपको, करण जोहर वाला। ठीक है, थोड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस भी हो सकता है। ठीक है, देखिए सवाल जो है वो कभी हार्ड नहीं होता है, जवाब उसका हार्ड या इजी होता है। आप उसको अपने लिए हार्ड बनाते हो जब आप जवाब ही ऐसा देते हो, तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो रैपिड फायर राउंड खेलते हैं अनुभव दुबे के साथ, और कितने अनुभव से इनके आंसर्स देते हैं, चलिए चेक करते हैं। रैपिड फायर विद वन एंड ओनली अनुभव दुबे। चलिए शुरू करें। कितने नर्वस हो? बिल्कुल भी नहीं। पहले ऐसे कभी रैपिड फायर आपने खेला है? हाँ। शुरू करें? चलिए, तो पहला सवाल है आपसे, नॉर्मल क्वेश्चन से शुरू करेंगे, फिर धीरे धीरे इंटेंसिटी बढ़ती है। ठीक है। पहला सवाल लेते हैं। सबसे पहले तो आपकी खुद की अनुभव की इंस्पिरेशन कौन है? मेरे पापा। बहुत बढ़िया। पापा की एक ऐसी कोई चीज जो आपको सबसे अच्छी लगती है? पापा की उदारता। बहुत बढ़िया। काइंडनेस। बहुत बढ़िया। अगर अनुभव को, सक्सेस को डिफाइन करना हो एक ही शब्द में, तो वो क्या होगा? बहुत सब्जेक्टिव है, बट हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन। बहुत बढ़िया। आपकी फेवरेट बुक? हाउ टू विन एंड इन्फ्लुएंस पीपल। 1936 की बड़ी पुरानी बुक है, लेकिन काफी अच्छी है, इफेक्टिव है। उसके कई सारे वर्जन निकले, पीपल्स मैग्नेट भी निकला है, लेकिन वो बहुत अच्छी बुक है, पढ़नी चाहिए लोगों को। हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल, हाउ टू विन एंड इन्फ्लुएंस पीपल। अच्छा, उस बुक का अगर कोई एक ऐसा इंपॉर्टेंट लेसन जो आप ऑडियंस को बताना चाहो? Be thankful and grateful to everyone. आपको क्या किसी ग्रजेस लेके 4 दिन का जीवन देखिए, मेरे को जब डायबिटीज मिली, कुछ दिन में अगर उल्टा सीधा होता निपट जाते, तो अच्छा ना जीवन जी लो। समय तक मैं किससे नफरत करते, प्यार करने का टाइम नहीं लोगे पास में। किससे लड़ते मिलोगे आप? आपका फेवरेट टाइम पास तो मैं नहीं कर पाता आजकल, लेकिन जब भी बहुत ही ज्यादा कभी बोर हो रहा, रील। अच्छा, वो इंस्टाग्राम रील। हाँ, उसके कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो फायदे हैं ही। इनफैक्ट क्या होता है, मैं बहुत ही बड़ा हेटर हूँ उसका, बट लिटरली बताता हूँ, जब मैं खुद शॉर्ट्स करता हूँ ना रिकॉर्ड,
तो जब मैं ये 5 बार रिकॉर्ड करके रिकॉर्डिंग हो नहीं रही है तो मैं रील देखता हूँ, थोड़ा रिलैक्सेशन मिलता है, उसके बाद मैं फिर से रिकॉर्ड करता हूँ। वो एक्चुअली रील बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन। अगर आप बहुत ही ज्यादा फ्री हो तब आप रील में एंटर हो, नहीं तो रील वाला तो अगर उसमें लॉक का ऑप्शन है तो उसमें लॉक डलवा दो। सच बता नहीं, पर मुझे तो फायदा करता है ना, जैसे 5 बार रिकॉर्ड किया हो नहीं रही तो मैं डिस्ट्रैक्ट तो वैसे ही हूँ, तो ऊपर से रील मुझे उससे हटाते कि ठीक है रील हटा वैसे अच्छी है। अगर आपका मन नहीं लग रहा बोलो रील तो सबसे अच्छा टाइम पास है। आपका फेवरेट एक्टर? क्योंकि मैं बहुत व्यक्तिगत देखता हूँ, एक्टर को एक्टर के वजह से बस नहीं देखता, उसकी पर्सनालिटी की वजह से भी देखता हूँ, तो सुशांत सिंह राजपूत कहूँगा मैं। बहुत बढ़िया। आपकी फेवरेट एक्ट्रेस? फेवरेट फेवरेट दिशा पटानी। दिशा पटानी। फीलिंग तो नहीं आनी? उसके नाम से फीलिंग पटानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका सबसे पहला क्रश? मेरी स्कूल टीचर थी, उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि अभी मेरे वीडियो देखते हैं वो। कौन सी क्लास की बात है ये? अरे ये तो बहुत बड़ी क्लास की बात है, 11th की बात है ये। आपका सबसे बड़ा डर? बीइंग अलोन, कि कोई आपके साथ नहीं हो, आपके घर वाले। डिस्क्राइब योर सेल्फ इन वन वर्ड। अनुभव क्या है? ऑर्डिनरी गाय, वेरी ऑर्डिनरी सेंटेंस हो जाएगा, बट ऑर्डिनरी गाय विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस, वी कैन से। ऑर्डिनरी गाय विद एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी टीम बिहाइंड मी। ग्रेट। हैव यू एवर स्टोलन एनीथिंग? यस। डीप डाइव करें? हाँ। क्या चुराया था? लड़कियों का दिल, ये मत बोल देना। बहुत ही ऐसा हो जाएगा। क्या चुराया था? मैंने मेरे को नॉन डस्ट की रबड़ बड़ी अच्छी लगती थी। हमारे यहाँ पे नटराज रहती है, नटराज से ब्लैक ब्लैक हो जाता था। हाँ। नॉन डस्ट से एकदम क्लियर साफ होता था। हाँ। तो नॉन डस्ट की एक लड़की की आधी मैंने नॉन डस्ट की रबड़ काट के, वो भी लड़की की? वाह वाह। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, व्हाट इज सक्सेस? एक शब्द में बताना आपको, सफलता क्या है? सेटिस्फेक्शन। एट व्हाट टाइम ऑफ द डे आर यू द मोस्ट प्रोडक्टिव? आपका अर्ली इन द मॉर्निंग। अर्ली इन द मॉर्निंग। Yes. आप मतलब जल्दी उठते हो सुबह? अगर मैं जल्दी उठा तो, अदरवाइज मिडनाइट। आपका फेवरेट फूड जो आप कभी भी खा सकते हो? जो अभी भी मैं खा सकता हूँ ऐसा? कभी भी खा सकते हो कि आप मुझे मिल जाए मैं खा लूंगा? मैं सब कुछ खा लेता हूँ, लेकिन मैं गुलाब जामुन, मतलब फ्रूट हो गया। फूड वो फ्रूट नहीं हो, वो स्वीट हो गई। स्वीट हर चीज तो मेरी रिस्ट्रिक्टेड हो गई है। बट फिर भी अगर रिस्ट्रिक्टेड नहीं हुई तो, रिस्ट्रिक्टेड हुई तो और नहीं हुई तो अलग अलग। अच्छा, अगर अलग अलग कर लेते हैं। अगर रिस्ट्रिक्टेड नहीं हुई, अगर मान लीजिए मुझे डायबिटीज नहीं है, तो मैं तो छोले भटूरे खाऊंगा। हाँ। और अगर हुई तो? अगर हुई तो वही सादा जीवन, जो पीनट चाट खा लेंगे। अगला सवाल, आपका आपकी इंडस्ट्री में सबसे बड़ा राइवल या फिर कॉम्पिटिटर आपको कौन लगता है? रेडी वाले। बड़ा गजब आंसर दिया है भाई। आप कभी किसी लड़की को स्टॉक किए हो? किस लड़की को सबसे ज्यादा स्टॉक किया आपने? किस लड़की को ज्यादा स्टॉक किया है? दिशा। कौन, दिशा पटानी? अरे बाप रे। मतलब आपको हद से ज्यादा अच्छी लगती है ऐसा? दिशा पटानी को भी किया है, और भी किया है। क्या नाम है उसका? नूरा फतेही। नूरा फतेही, हाँ। नूरा फतेही को किया है। हाँ, अब आपको एक चूज करना है, दिशा पटानी या नूरा फतेही, किसी एक को चूज करना है। दिशा पटानी ना, क्लियर, अपना क्लियर है, कंफ्यूजन है ही नहीं। उसका रीजन क्या है? दिशा पटानी इतनी अच्छी क्यों लगती है? कारण क्या है? कारण ये है कि शी इज टॉल, शी इज ब्यूटीफुल, ओके, शी इज गुड एक्ट्रेस। बाकी पर्सनली तो मैं जानता नहीं कैसी है, लेकिन जितना मतलब फिटनेस फ्रीक, जीरो शुगर, तो मैं भी शुगर नहीं लेता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू स्टार्ट योर डे? अपना दिन आप कैसे शुरू करते हो? मोस्टली योगा विद अ ब्रेकफास्ट एंड न्यूज़पेपर इफ आई गेट। पूरे दिन में ऐसी कौन सी ऐप है जो आप खोलते ही खोलते हो, उसके बिना आपका काम नहीं चलता? ट्विटर के बिना काम नहीं चलता? आप ट्विटर खोल लेता हूँ मैं एक बार। आपकी एक सबसे अच्छी हैबिट जो आपको लगता है कि ना मैं दूसरों को भी रेकमेंड करना चाहूंगा? मेरे अंदर वो हैबिट है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं दूसरों को रेकमेंड नहीं, मैं बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेता हूँ किसी को भी। ओके। कई बार वो अच्छी साबित होती है, कई बार बुरी साबित हो जाती है। अनुभव की सबसे बुरी आदत जो आपको लगता है कि यार ये मुझे हमेशा नुकसान देती है, वो कौन सी है? देती थी, जो थी वो थी। बुरी आदत और भी होंगी, है भी, नो डाउट, लेकिन जो बहुत ही ज्यादा बुरी आदत थी वो मेरी सिगरेट की थी। ओके। आई यूज्ड टू स्मोक अ लॉट, तो वो थी। तो उस वजह से तो कहीं सुट्टा नहीं लगाया आपने? हाँ, वो मैं बोला कि लाइफ से तो उसको नहीं जान दूंगा। नाम ही सही, तो साथ में तो रहे। इफ योर लाइफ स्टोरी, मतलब अगर आपके ऊपर एक फिल्म बनाई जाए तो आपको क्या लगता है कि कौन सा हीरो उसको बड़े अच्छे से निभा सकता है? उस स्टोरी का नाम क्या होना चाहिए? दी अनटोल्ड स्टोरी ऑफ स्ट्रीट और सिंपल बॉय। और एक्टर तो कोई भी चलेंगे, मतलब एक्टर तो क्या बताएं हम।
सभी अच्छे दिखते हैं, कोई भी अच्छा है, ऋतिक रोशन ले लीजिए। क्या बात है। अब ऋतिक रोशन में से कहीं मैच नहीं खाएगा, लेकिन कहीं पर वो अपने आप को मैनेज करेगा ना आपके लिए। हमारे लिए क्या मैनेज, वो तो इतने बड़े स्टार हैं, वो बना देंगे मूवी तो ऐसे चल जाएंगे, हम तो और चल जाएंगे। अच्छा, 2 जिंदगी के सबसे बड़े झूठ हाँ, जो आपने बोले और आपको आज तक रिग्रेशन होती है। मैंने झूठ तो बोले ही हैं, लेकिन क्या झूठ बोला, हाँ एक झूठ बोले, मैं बता नहीं सकता कैमरे में, याद आ गए। सेकंड नंबर वाला झूठ सोच रहा हूँ मैंने क्या बोला है। मैंने झूठ तो ऑब्वियसली बोले, लेकिन मैं चाहता हूँ कि किसी को उससे मेरे को कुछ बेनिफिट हो जाए मेरे झूठ से, मैं चाहता था, अब तो बिल्कुल नहीं झूठ बोलता, तो हमेशा वो मेरे को बैकफायर ही किया है। तो झूठ मेरे को याद नहीं आ रहा है, मैं आपको फिर व्हाट्सएप कर दूंगा, मेरे को याद आएगा। एक ऐसा सच जिसने आपकी जिंदगी बदल दी। दैट लाइफ इज वेरी अनसर्टेन। आपकी लाइफ का एक ऐसा चैलेंज, बिगेस्ट चैलेंज जो आपको लगता है सबसे बड़ा चैलेंज था जिसको ओवरकम आपने किया, वो कौन सा था? कमिंग आउट ऑफ डिप्रेशन व्हेन आई गॉट टू नो अबाउट डायबिटीज। ओके। आपकी फैमिली में आप सबसे ज्यादा प्यार किसको करते हो? मैं दादाजी करता था, मेरी दादी को करता हूँ। आपकी फैमिली में आपके फादर जो हैं, आप कहते हो कि वो आपके लिए आइडियल हैं। एक ऐसी कोई मूवमेंट जहाँ पर आपको लगा कि यार उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया, वो कौन सा मूवमेंट था? पाल पोस के तब बड़ा किया है। इससे बड़ा क्या ही सपोर्ट, मतलब हर चीज हर जगह में सपोर्ट। मेरे पापा मेरे को डायरेक्टली प्रेज कभी नहीं करते। क्या होता है कि पता नहीं क्यों व्यक्त नहीं करते हैं खुद को, लेकिन सपोर्ट बहुत करते हैं। जैसे कि कभी वो ऐसे आके नहीं बोलेंगे वाह शाबाश देंगे, तुमने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन ऐसा कभी रहेगा तो गाइड जरूर करेंगे। तो उन्होंने पूरा जीवन ही उन्होंने हम लोग के बच्चों के लिए निछावर कर देता पिता अपने। अगला सवाल, अनुभव शादी कब करेगा? अरे अब आपसे देखते हैं आप कब तक इन्फ्लुएंस कर देते हैं मेरे को। ये जिम्मेदारी हमारी है। कोशिश कर रहा हूँ कि नहीं अभी रुक के। अच्छा, अगर अनुभव शादी करेगा तो जो भी लड़की को पसंद करेगा उसमें एक ऐसी कौन सी क्वालिटी देखना चाहोगे आप कि यार ये तो होनी चाहिए? लड़की में क्वालिटी क्या देखना चाहूँगा, मतलब मैं उनसे डिमांड करने बजाय मैं खुद से ये सोचूंगा कि मैं एज अ गुड ह्यूमन उनके साथ रहूँ, एज अ गुड हस्बैंड मैं रहूँ, वो अपने कर्तव्य निभाए, मैं अपना कर्तव्य निभाऊँ। Being a good wife, she will do her job. मुझे अपना जॉब कर सकता हूँ मैं, और एक्सपेक्टेशन ऐसा कि ज्यादा नहीं करनी चाहिए। मिल जाए तो और अच्छी बात है, आप अपना दायित्व निभाओ। बहुत बढ़िया। आपकी लाइफ का एक ऐसा शब्द जो आपको हमेशा मोटिवेट करता है, एक ऐसा वर्ड जो आपको हमेशा मोटिवेट करता है, जो अपने आप को बोलते हो जनरली आप जब आप अपने आप को शीशे में देखते हो? शाबाश। बहुत अच्छा काम किए हो। शाबाश बोल देता हूँ मैं, बोलता हूँ लोगों को, हाँ मैं 100% बोलता हूँ कि जितना भी तूने किया, इतना भी किया ना, अच्छा किया है। अभी और अच्छा नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, इतना किया ना, शाबाश। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपका फेवरेट स्टार्टअप अब तक जितने भी देखे? जीरोधा। आपका फेवरेट एंटरप्रेन्योर? रतन टाटा जी। रतन टाटा जी से एक ऐसी कोई चीज जो आप चाहोगे यार मेरे पास भी होनी चाहिए? रिस्पेक्ट। मुकेश अंबानी, इनको आपको एक वर्ड में एक्सप्लेन करना है तो आप क्या कहोगे? फाइनेंशियल गॉड। क्रेजी। और रतन टाटा को एक ही वर्ड में एक्सप्लेन करना है तो आप क्या कहोगे? कंप्लीट ह्यूमन बीइंग। अगर आपके पापा को आपको एक ही वर्ड में एक्सप्लेन करना है तो आप क्या कहोगे? पिता परमेश्वर। और अनुभव की पूरी जिंदगी को, या अनुभव से अच्छा तो कोई भी नहीं जानता है, तो अगर अनुभव को ही एक ही शब्द में समेटना हो तो क्या कहे? अनकम्प्लीट। बहुत बढ़िया। फाइनली हमारा रैपिड फायर राउंड भी यहाँ पे खत्म होता है, एंड आई होप आपने अनुभव के बारे में बहुत सारी चीजें और भी जानी होंगी। अब हम चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट में, जिसका नाम है, वो अगला सेगमेंट बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, जिसमें मैं कोई एक शब्द बोलूंगा, ठीक है, आपको उसको सुनने के बाद आपके माइंड में पहला रिएक्शन क्या आता है आपको वो ऑडियंस को बताना है जी। ठीक है, अब एग्जांपल भी दे दूंगा मैं आपको, सो डोंट वरी अबाउट दैट। बहुत सिंपल है। व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इन योर माइंड व्हेन यू आर हियरिंग दीज वर्ड्स? जो मैं बोलूंगा, जब आप उसको सुनते हो, आपके दिमाग में पहली थॉट क्या आती है वो आपको बतानी है। तैयार हो इसके लिए? चलिए, तो थर्ड सेगमेंट को शुरू करते हैं विद वन एंड ओनली अनुभव दुबे। पहला सवाल, इंडियन सोसाइटी, there has to be a cultural transformation which is yet to take place, though we are very much into the edge of completing it, but still there is left जो अपने को भी करना है। इंडियन मीडिया, full of biasness। इंडियन पॉलिटिक्स, better to keep me out of it। okay, इंडियन यूथ, energetic, creative, amazing, transforming, teacher for the generation like us, and number of things I can say about the youngsters in India. Indian education system, very much traditional. राहुल गांधी,
An opposition leader. Ex-opposition leader. नरेंद्र मोदी. Prime Minister of the country. I have to be really politically neutral. MBA चाय वाला. Good social media influencer. MBA चाय वाला कंपनी. Doing good nowadays. प्रफुल्ल बिलोरे. Good orator. दिशा पटानी. Expression ही दे देता हूँ. दिशा पटानी beautiful. बहुत बढ़िया. शादी. अभी नहीं. सही थे, अभी नहीं. इंदौर. Cleanest. खाना. घर का. मोटिवेशन. आपका. एजुकेशन. बाहर का. इमोशन. Filterless. रिस्पेक्ट. हमेशा. प्यार. 2 गुना. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. नेक्स्ट, सैडनेस. Come out very quickly. अनुभव, आई मीन एक्सपीरियंस. Never ending process. खुशी. Better to बांटना. फ्रेंड्स. Make a lot. चाय. Not my thing. Chai. Not my cup of chai. ये कैसे हो गया? Because I do not drink. अरे सीरियसली? Yes. ये तो क्रेजी था यार, ये नहीं पता था. चलो ठीक है. नेक्स्ट, चाय सुट्टा बार. Amazing startup, going really, really well, doing amazing wonders. And I really would love to be the company CEO till मतलब जब तक मैं भी रह सकता हूँ उसमें. क्रिकेट. Entertainment. विराट कोहली. Superb. महेंद्र सिंह धोनी. Complete captain. निखिल कामत. Amazing entrepreneur. Bootstrap, profitable, amazing entrepreneur. Inspiration for me and the entrepreneurs like us. क्रेजी. अनुभव दुबे एज एन एंटरप्रेन्योर. Struggling, learning, and executing swiftly. अनुभव दुबे एज अ फ्रेंड. I can do anything for a friend. अनुभव दुबे फॉर फैमिली. A child who is mostly out of his home, but keeping his family all the time in my mind. अनुभव दुबे का क्रेजीपन. Never ending. Only limited to the people I meet for the very first time. Else I'm always crazy. अनुभव दुबे की जिंदगी का एक सच. It's public. Everything is public. So it's transparent. Every truth is in the public domain. अनुभव दुबे के लिए लाइफ क्या है? Life is which is already passing. So enjoy. अनुभव दुबे का फ्यूचर. Hopefully good. अनुभव दुबे की गर्लफ्रेंड. ये जवाब रहते हैं कि एकदम जब फ्लो में आएगा से इजी पूछेगा फिर एकदम से. अच्छा, आसान बना देता. अच्छा मैं बता देता हूँ ना. गर्लफ्रेंड का बता देता हूँ ना. अभी तो 4 सुट्टा बार. अरे वाह वाह. अगला सवाल. हाँ, अनुभव दुबे का स्कोर. आई एम नॉट हार्दिक पांड्या. मैं तो अच्छा मैंने कुछ बोल नहीं दिया. मैं बोला किस चीज के स्कोर का मार्कर अच्छा होगा. थैंकफुली आई कनेक्टेड. पूरा सवाल हुआ नहीं था. अनुभव दुबे का स्कोर बिकॉज यू आर ग्रेट क्रिकेट फैन और लवर. सो हाईएस्ट स्कोर क्या है? क्रिकेट स्कोर. उसको हम पता जोड़ देंगे. अनुभव दुबे का हाईएस्ट क्रिकेट स्कोर. Cricket score. I have not entered as a batsman. I'm just umpiring. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. फाइनली ये राउंड भी होता है खत्म. तो चलिए अब हमारा आखिरी सेगमेंट जो हम खेलेंगे अनुभव के साथ. अनुभव, हमारा आखिरी सेगमेंट ये है कि आपको चूज करना है दिस और दैट. तो चलिए पहला सवाल लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, चाय और कॉफी. कॉफी. टेक्सटिंग और कॉलिंग. कॉलिंग. क्रिकेट और फुटबॉल. क्रिकेट. कार और बाइक. बाइक. बॉलीवुड, हॉलीवुड या साउथ इंडस्ट्री. साउथ. एंटरप्रेन्योर और इन्फ्लुएंसर. एंटरप्रेन्योर. नो डाउट. मोबाइल गेम और PS5. PS5. गो आउट और स्टे एट होम. गो आउट. म्यूजिक कौन सा सुनना पसंद करते हैं, इंग्लिश और हिंदी. हिंदी. नेटफ्लिक्स और यूट्यूब. यूट्यूब. फ्रेंड्स और फैमिली. I would say family because friends are also my family. ओहो, पॉलिटिकली करेक्ट आंसर. ठीक है. चाय सुट्टा बार और हेल्थ. Health. ओके, अब वो तो मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ लिए थे. आखिरी सवाल. नेक्स्ट आखिरी सवाल, मोटिवेशन और डिसिप्लिन. Discipline. A2 मोटिवेशन और A2 मोटिवेशन. ये क्या? Very confusing question. I would say Arvind sir, wherever he is, maybe A2 motivation. बहुत बढ़िया. तो ताली हो जाए एक बार यार. क्या बात है. फाइनली ये सेगमेंट होता है खत्म. हमने अपनी तारीफ भी करवा ली है और सारे सेगमेंट्स हो गए खत्म. आखिरी में जाते जाते
देखो बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनसे फैमिली काइंड ऑफ वाइब आती है। नॉर्मल लोग लगते हैं जिनसे ऐसा लगता है कि यार अपन कोई भी बात कर लेते हैं। आई थिंक ही इज वन ऑफ देम। और बहुत कम बार मिले, इनफैक्ट हम लोग दूसरी बार मिले। और मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं कब से जानता हूँ मैं इसको, है ना। तो बहुत अमेजिंग पर्सनालिटी है, बहुत अमेजिंग वाइब है। अमेजिंग मतलब ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है कि हम लोग बड़े ऊंची दुकान में बात नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए कहते हो यार, अनुभव आपको कहीं भी मिले ना यार, उसके साथ बैठकर अपने अनुभव को साझा कर लेना। और अनुभव, मुझे ऐसा लगता है कि ना आप लंबी रेस के घोड़े हो। मुझे लगता है कि आप छोटी रेस के लिए बने हो। और आपका जो इम्पैक्ट है ना, मुझे लगता है कि लॉन्ग रन में ज़्यादा बहुत अच्छे तरीके से आप चमकोगे, दिखाई देगा। जो ऑडियंस आपको देख रहा है अभी, जो मानता है आपको, नहीं भी देख रहा या मतलब अभी तक नहीं भी जानते होंगे, जो जानते हैं, जो प्यार करते हैं, अगर अनुभव को अपनी ज़िंदगी के 3 ऐसे अनुभव उनके साथ साझा करने हों जिससे वो भी अपनी लाइफ में चेंजेस कर पाए, वो 3 ऐसे अनुभव कौन से होंगे? सजेशंस मैं दूंगा। सबसे पहले तो अरविंद सर, अरे थैंक यू इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट के लिए। और मैं सजेशन देना चाहूँगा जो लोग भी देखते हैं, मेनली उनको, कि मैंने लाइफ में बहुत मतलब बिना प्लानिंग से ज़्यादा मैंने एग्जीक्यूशन पे ध्यान दिया। तो वो मेरे लिए काम किया, मे भी शायद किसी के लिए काम नहीं करे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो काम करता है। तो एग्जीक्यूशन पे ज़रूर ध्यान दें। और आजकल मैं देखता हूँ यंग जितने भी लड़के लड़कियाँ बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं, और मैं भी हो जाता हूँ उसमें कोई बड़ी, लेकिन उससे निकलें और अपने आप को ज़्यादा प्रेशराइज मत करें कि यार एक दिन मेरे को एक बार मिला कि 17 साल के लड़के का कि बोलो सर मैं बहुत डिप्रेस हूँ, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ। 17 साल? बोलो भाई तेरी एक बार के बोला 17 साल, बोला भाई तू रिलैक्स कर, चिल करे भी। तो अपने आप को ओवर बंडल मत करिए, वो एंजॉय करिए लाइफ को। तो मतलब ये वो है ना गाना, ये जवानी फिर ना है, वो जीने का 4 दिन वाला। तो ये जवानी वापस नहीं आती, अब जिसको जियो ना यार, मतलब इतना ओवर बर्डन मत करिए खुद को। सब चीज टाइम के साथ हो जाती है। आप पैशनेट हैं, दैट्स वेरी गुड, पर आप अपने आप को स्ट्रेस मत करिए। सो लिव योर लाइफ, फ्रिकिंग एंजॉय इट। और पता नहीं कल कैसा टाइम आएगा, तो आप अभी जिए, मस्त एकदम बिंदास जीवन जियो। और एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में अगर एडवाइस करना चाहेंगे तो मैं तो यही बोलूँगा कि जैसे मैंने पहले बोला, एग्जीक्यूशन में आप ध्यान दीजिए, नए नए लोगों के साथ सीखिए, इंटर्नशिप करिए, जॉब्स करिए, rather than getting into the trap of the reels and in the trap of YouTube gimmicks जिसको मैं बोलता हूँ। आप उस चीज़ को खुद ही एक्सप्लोर करिए ना। आप लोगों को देखिए, आप किसी को सुनने के बजाय आप उसको देखिए कि उस किस प्रकार से काम करता है, तो आपको ज़्यादा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलेगा। सो एंड जो लोग मुझे प्यार करते हैं उनको तो मैं हाथ जोड़ के उनसे इतना कहना चाहूँगा, भाई आप लोग जो कुछ भी हम लोग हैं सिर्फ आप लोग की वजह से हैं, आप लोग के प्यार की वजह से हैं। आपने चाय सुट्टा वार को बहुत प्यार दिया, आपने हम मेरे को एज अ पर्सन बहुत प्यार दिया। तो मतलब मैं इस चीज़ के लिए तो मेरे पास शब्द नहीं है किससे बोलूँ, बस थैंक यू आप सबका, यहाँ तक लेके आने के लिए, यहाँ तक बैठाने के लिए। सर के साथ बैठे हुए, छोटी वाली चीज़ है। बहुत बढ़िया यार। जाते जाते मैं चाहता हूँ इस सेशन की एंडिंग मतलब कुछ यादगार होनी चाहिए, नहीं तो मैं चाहता हूँ कि आपका जो फेवरेट सॉन्ग है, हाँ, उसकी 4 लाइनें चाहे आप गा दीजिए या फिर सुना दीजिए, गुनगुना दीजिए, चलेगा। आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है भाई? बहुत सारे, चांद तारे तोड़ लाऊं वो वाला है। चांद तारे तोड़ लाऊं सारी दुनिया पर मैं छाऊं, बस इतना सा ख्वाब है। और एक और भी है, एक और वो आरंभ है प्रचंड वाली, आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, एक है। और उसके अलावा एक और भी है, वो ब्रदर्स एंथम जो है। तो ये 3-4 गाने बड़े मोटिवेटिंग लगते हैं मेरे को। मतलब जब भी कहीं पे जाना रहता है, जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पे मान लीजिए जा रहे बड़े आदमी के साथ में, तो मैं एक बार ईयरफोन लगा के सुन लेता हूँ। फिर जैसे कि बहुत एक बार कहीं बड़ी ऑडियंस थी तो मैं बड़ा घबराया हुआ था, इतने 3-4 हज़ार लोग बैठे हुए, इतने लोग एडजस्ट करना, तो गाना लगा सुन लेता तो मजा आता है, हाँ कुछ किया है। बहुत बढ़िया अनुभव, आपसे बात करके बड़ा मज़ा आया। इतनी कम उम्र में इतना सब कुछ आपके दिमाग में, और मुझे लगता है कि आपने उसको हमारे साथ साझा भी किया है, बांटा हमारे साथ। मुझे बड़ा पर्सनली मज़ा आया। मुझे ऐसा लगता है कि रिस्पेक्ट और ये जो अक्ल है वो उसका उम्र से ज़्यादा लेना देना नहीं है, अनुभव से लेना देना है। और आज आपने देख भी लिया है, और मुझे लगता है कि आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें
अनुभव से सीखी होंगी। पर अब आपको क्या करना है, इस पॉडकास्ट में आपको यह बताना है कि सबसे अच्छा आंसर अनुभव का कौन सा लगा, और अगर आप मेरी जगह पे बैठे होते तो आप अनुभव से क्या सवाल पूछते। कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा, और ऐसी अमेजिंग पॉडकास्ट के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। इस पॉडकास्ट को शेयर करेगा, क्योंकि बुरी चीजें तो आप फटाफट से शेयर करते हो, अच्छी चीजों को शेयर करने में समय लगाते हो, पर हम नहीं चाहते कि इस बार आप समय लगाओ। शेयर करो अनुभव के अनुभव को। मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।